जल्दी बताइए पेपर, मेरा टॉपिक था ना या, और उसके पूरे क्वेश्चन भी करवाए थे। चलिए 30 क्वेश्चन आए थे मेरा एक्स की ट्रिक है, और कोई डाउट हो तो बोल दो। 177 ला भाई पेपर देना, एक मिनट। 177 कौन सा क्वेश्चन है? वन सेवन सेवन। और बताओ क्या दिक्कत है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस सही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस सही है, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन सेम ही माना जाता है, हर जगह एनसीईआरटी ने भी लिखा है। दिक्कत तो जब होती जब मैं अलग अलग ऑप्शन देता, दो एक ऑप्शन में नीचे रीअब्जॉर्प्शन देता है, एक में ऊपर ऑब्जॉर्प्शन, तब आप रीअब्जॉर्प्शन को प्रायोरिटी देते। एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम निकाला जाता है, हर जगह अलग अलग है, आप इसको लेके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। और शायद एनसीईआरटी ने पता नहीं एब्जॉर्प्शन ही दिया हो, मैं भी चेक कर लूंगा एनसीईआरटी का, पर परफेक्ट, क्योंकि लाइन तो मैंने वहां से उठाई है। फिर भी तीसरा पीएच मेंटेन सही है, सेलेक्टिव सही है, अरे ये तो सारी सही है, डीसीटी चारों काम करती है। डन करो, अगला बोल। 139 139 एक क्वेश्चन आया बेटा जी, जल्दी बोलिए। और 139 में कॉर्टिकल नेफ्रॉन द लूप ऑफ एनले शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी विटल, सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूं ये? चलो अगला, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस, ये भी सही है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ये एआर की फॉर्म में आया क्या? अरे कॉर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ एनलेस टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron. Second, है फर्स्ट क्यों नहीं होगा? नहीं सेकंड होगा, पर फर्स्ट क्यों नहीं होगा ये पूछ रहे हो? हाँ मेरी बात सुन, क्या कर रहा है बेटा, एक बार उल्टा बोल, ऐसे बता। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं है क्योंकि उसमें लूप ऑफ एनले छोटा है, यानी ये वाला ऊपर कर और फर्स्ट को नीचे कर। Vasa recta is absent in cortical nephron because Henle's loop is too short. Henle's loop is too short because Vasa recta absent. Second, और बोल बस, और कोई क्वेश्चन? 137 एक 137 मिनिमम कॉपी में लिखा है, कॉपी में लिखा असेंडिंग लिम्ब, गलत, समरी से उठा के बिल्कुल कॉपी में लिखा असेंडिंग लिम्ब, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन फोर्थ आंसर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। और बोल बस। एंड नाउ द एनिमल किंगडम। चलो भाई चालू करें, अब इस बड़ी यूनिट पे कमांड करें, नीट के 5 क्वेश्चन के लिए फिर लड़ाई करें, और ये भी मस्त सही यार। और अब आ जाओ, पहला टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफ, तो मैंने जो जो पढ़ाया था उसकी एक बार रीडिंग कर लो। आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर करते हैं। हाँ भाई बताओ जल्दी, एक बार और बोलो, ले वाला रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट ट्रेटा टीनोफोरा इकानोडर्मेटा स्टार्ट बता। फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थेस, क्या कर रहा है यार, बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थेस। अगला बता स्टार्ट। फर्स्ट टाइम मीजोडम, फर्स्ट टाइम मीजोडम प्लेटिहेल्मिन्थेस। देख पढ़ नहीं रहा क्या तू इसको, ये बड़ी यूनिट है, इसमें लास्ट तक भी अगर तेने साथ छोड़ दिया फिश और वहां एम्फीबिया पढ़ते पढ़ते इतना कंटिन्यू, और फिश एम्फीबिया भी छूट गया तो मिक्सिंग आता है, वो पुराना भी बेकार हो गया। मेरे अकॉर्डिंग चलते से एक बार, इतने में धोखा नहीं दिया, इतनी बड़ी यूनिटें पढ़ा दी सारी, तो इसमें क्या होगा, मस्त याद होगा। एक बार शुरू से इसकी रीडिंग का जल्दी सारे एक बार, और फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लाइन से।
पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? देखो फिर बस जहाँ जहाँ एक कॉन्फिडेंस से अपन को पैदा हो रहा है, जो पढ़ा रहा है बिल्कुल मेहनत कर रहा है, तो फिर अपन भी तो उसके साथ सपोर्ट कर। फिर क्या मतलब? एक होता है कि अपन कितना तैयार करें तो भी नहीं हो रहा। भाई ये है गारंटी कि मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, लिख रहे हैं। जब इतना है तो फिर अपन थोड़ा सा सपोर्ट कर ले मेरे साथ। मेरा तो आपका केवल 5 से 10% सपोर्ट चाहिए, 90% तो मैं क्लास में करा देता हूँ। केवल 5-10% कि आप जो बोला एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करो। अब मेरे साथ शुरू से बोलो। रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, काइनोडर्मेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थी, ब्लाइंड सक बॉडी प्लान, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन, एनेलिडा, फर्स्ट टाइम एनस, एस्केल्मेंथी, फर्स्ट टाइम ऑर्गन, प्लेटिहेल्मिन्थी, फर्स्ट टाइम मीजोडम, प्लेटिहेल्मिन्थी, डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ये सब दिया नहीं दिया है? गजब कर रहा है। एक एक लाइन याद। मीजोडम पहली बार प्लेटिहेल्मिन्थी, ऑर्गन पहली बार प्लेटिहेल्मिन्थी, बायलैटरल सिमेट्री पहली बार प्लेटिहेल्मिन्थी। प्लेटी है यार, क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम देख, बायलैटरल देख कहां से लिखा था, फिर पहली बार प्लेटी से तो लिखा है यार। मना कर रहा है साहब। ऑर्गन पहली बार प्लेटी, मीजोडम पहली बार प्लेटी, बायलैटरल सिमेट्री पहली बार प्लेटी। अब तू कोई भी क्वेश्चन ले ले, स्टार्ट कर। इन काइनोडम लार्वा है, रेडियल सिमेट्री, एडल्ट है, बायलैटरल सिमेट्री। 2014, 2017, 2022 में तो एनिमल के नाम के साथ था। इन फाइंड आउट द एनिमल इन विच एडल्ट है, रेडियल सिमेट्री, लार्वा है, बायलैटरल। 4 एनिमल लिखे हुए थे, उनमें एक एकाइनोडम था। एनिमल याद आना चाहिए। 3 बार नीट का PYQ में 12 सालों में छू चुकी है। इस लाइन को तो लेना पड़ेगा। इकानोडर्मेटा व फाइलम, जिसके एडल्ट और लार्वा में अलग अलग सिमेट्री। बोल डन। आगे बढ़ना चाहूंगा। ये पढ़ाया था क्या? ये डिप्लोब्लास्टिक और ये श्योर ये। अच्छा एनसीईआरटी खोल मेरे सामने, और एनसीईआरटी में एक बार और साथ साथ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नया टॉपिक आएगा उससे पहले ये तैयार। पहले शुरू से देख। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिला क्या? पढ़ाया था ये सच में? डबल एरो लगा दे, पढ़ा दिया तो। डबल एरो चाहिए, लगा दिया। अब उसके बाद पेज पलट। सिमेट्री बोल। सिमेट्री और उसके नीचे डिप्लो ट्रिप्लो पढ़ ले। सिमेट्री और उसके नीचे डिप्लो ट्रिप्लो पढ़ ले ईमानदारी से। सिमेट्री और उसके नीचे डिप्लो ट्रिप्लो कर ले। नहीं बैठा नहीं बेटा, इधर आओ आराम से। बस अब जोरदार एक शब्द का जन्म करने जा रहा हूं, उसका नाम है सीलॉफ। अगर आपने पढ़ लिया हो तो टिक करना पहले एनसीईआरटी। फटाफट जल्दी से, तीनों चारों, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूं तो मजा आए। स्टार्ट करो। इधर ध्यान से सुना। सीलॉम क्या होता है एक बात बताता हूं, इसके बारे में मीनिंग नहीं पता और इसके बेस पे छोड़ो। स्टार्ट। ये एलिमेंट्री कैनाल, एग्री करते हो तो बोलो। ये एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये एनिमल के अंदर रहती है, तो एनिमल की क्या हो गई है? बॉडी वॉल। ये बॉडी या बॉडी वॉल मान लो आप, और उसके अंदर कौन है? गट, एलिमेंट्री कैनाल। एग्री हो तो बोलो। अब सुनना इधर, ये फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्री कैनाल मार्कर, और ये बॉडी, तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच का गड्ढा बॉडी कैविटी। दोबारा सुन, बहुत अच्छा पढ़ाना है इसको, इसलिए छोड़ दिया पिछली बार 5-10। मैंने कहा इसको मजा नहीं आया। स्टार्ट। इसलिए ध्यान से सुनना, ये बीच का क्या कहलाएगा? बॉडी कैविटी। इस गड्ढे का नाम बॉडी कैविटी। एक बार और सुन, ये स्टार्ट। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का गड्ढा बॉडी कैविटी। मेरी बात से सहमत हो तो बोल। बॉडी कैविटी आपके सामने आ गया। दोबारा बोल। अब सुन। इफ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर, इफ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर एट बोथ साइड, देन कॉल्ड सीलोम। नहीं तो बॉडी कैविटी तो है ही। दिस वन गट, एलिमेंट्री कैनाल, बीच का गड्ढा। इफ बॉडी कैविटी लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर देन कॉल्ड सीलोम, नहीं तो नहीं। यानी एक बात बताना, ऐसे स्टेटमेंट। सीलोम बनाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल की आउटर लेयर और बॉडी वॉल की इनर लेयर मेसोडर्मल। डन कर। अगला वॉल स्टार्ट कर, सोच समझ के।
एक स्टेटमेंट और दे, एवरी सीलोम इज बॉडी कैविटी। इसलिए मैं आपके साथ ये याद है। सो स्टार्ट शुरू करें। इसलिए मैं क्या दो चार चीजें लाऊंगा मारने फेंक के मारने के लिए। स्टार्ट। एक बार और बता, बेवकूफ, एवरी सीलोम इज बॉडी कैविटी। पागल, पहले बॉडी कैविटी बनी, अगर वो मिजोरम से लाइन है तो वो सीलोम है, और नहीं है तो बॉडी कैविटी तो ही, तो हर सीलोम पहले बॉडी कैविटी तो ही। एवरी सीलोम इज, एवरी बॉडी कैविटी इज नॉट सीलोम। कॉन्सेप्ट उड़ाने के चक्कर में हो रहा। एक और बात बता, यानी आज अपना बेटा ही समझ गया, एक वर्ड होता बॉडी कैविटी और एक वर्ड होता, ये तो समझ गया तू कि दोनों अलग है, पर ये भी तू समझ गया कि पहले ही आएगी। अब अगर मिजोरम से लाइन है तो नहीं, तो ये तो है ही। अब आप केस नंबर 1 बताना, ध्यान से सुनना। केस नंबर 1 ध्यान से, कि ऐसा एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी ही ना हो, और सीलोम तो होगी फिर नहीं। सो दिस इज कॉल्ड, अब आराम से पढ़ता जाता है। स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड, एक एनिमल मिला जिसमें बॉडी कैविटी है बट नॉट लाइन बाय मिजोरम, दिस इज कॉल्ड, अब आ मजा यार पढ़ाने में। स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड सूडोसिलोमेट। और अब अगला इधर देख, बॉडी कैविटी और दिस इज कॉल्ड सिलोमेट। मिजोरम से लाइन है तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम एनिमल्स आर ऑफ। आजा मेरे साथ चल थोड़ा सा, ये चल, ये देख, ये गट, एंडोडम, मिजोरम, तीनों के बीच में कौन सा गड्ढा है? गड्ढा कहां है? नो बॉडी कैविटी, लिखे सीलोम। दिस इज कॉल्ड, अब आराम से सुनता नहीं तो गलत मत कर देना प्लीज। स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड एसीलोमेट, नो बॉडी कैविटी, तो सीलोम तो सोचना ही मत। अगले पे शिफ्ट, तो मेरी बात को बिल्कुल आराम से बता। स्टार्ट। अब सुन, एक और बात बता, ये सीलोम विलोम का नाटक कहां से चालू होना चाहिए? जहां से मिजोरम तो आई हो, और मिजोरम कहां से आई थी? यानी प्लेटी से कोडेटा के बीच गेम खेलो, पहले वाले उड़ा दो, अब आजा प्लेटी को दो ये, आया ना? प्लेटी को दो ये, प्लेटी हेलमेंथीस, आया ना? एक स्टेटमेंट को जवाब देना। ये नीट का क्वेश्चन था, और अब ये, हालांकि वहां पढ़ेंगे अपन लोग प्लेटी हेलमेंथीस में, पर मैं यहीं करवा रहा हूं। मैंने उस दिन भी कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीओसी है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ होंगे, करना। इन विच एनिमल 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट बट नो बॉडी कैविटी? प्लेटी हेलमेंथीस। मिजोरम प्रेजेंट बट नो बॉडी कैविटी, हाँ या ना? अब अगला स्टार्ट। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ये देख इधर, ये एंडोडम, ये एक्टोडम, हाँ, ये एंडोडम, हाँ, और उन दोनों के बीच में गड्ढा आया, हाँ, और इस गड्ढे के अंदर मिजोडम के बने पाउचेस हैं, मिजोडर्मल पाउचेस हैं। ये ले इधर, स्टार्ट। ये मिजोडर्मल पाउचेस दिख रहे तुझे, और ये गड्ढा है, बोला हाँ या ना? गड्ढे का नाम बॉडी कैविटी। आराम से सुनना, कोई गलती मत कर देना। ये स्टार्ट। ये मिजोडर्मल पाउचेस है, गड्ढे का नाम, सर क्या? हाँ, वो ये सीलोम है। नहीं 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 सर, क्या हुआ? वो है ना सर, मिजोरम में पाउचेस पड़े थे इसलिए लगा, पर एक्चुअल में लाइंड बाय होता है। लाइंड बाय की बात हुई थी सर, यहां भी मिजोरम लेयर, यहां भी मिजोरम लेयर, पर ये तो सर ये पाउचेस है। नहीं सर, ये लाइंड बाय नहीं है सर, वो पाउचेस देख के लग रहा था कि सीलोम पर है नहीं। सूडोसिलोमेट हैव बॉडी कैविटी, हैव मिजोरम पाउचेस, नॉट लाइंड बाय। प्लेटी के बाद अगला बोल, उसको दे दे ये वाला बोल, हाँ। क्या यार, एक तो पढ़ा, समझ में आ रहा है? देख बहुत मजेदार चल रहा था, गलती मत कर। अब स्टार्ट। एक छोटी सी बात सुना, ये आ जा वापस, अब अपने सामने बनाते हैं इसको। स्टार्ट। ये देख इधर, दिस वन, एक्टोडम, एंडोडम, एक्टोडम, एंडोडम, एंडोडम, एंडोडम। ये स्टार्ट। आराम से देख इधर, दिस वन, ये रहा, ये देख इधर, ये स्टार्ट, ये स्टार्ट, ये लॉक, ये एक्टोडम, एक्टोडम, ये बाहर की तरफ एक्टोडम। और अब आजा, शुरू कर रहा हूं जो मैं, ध्यान से सुनना। ये मिजोरम की लेयर, तो ये मिजोडर्मल लेयर, और ये मिजोडर्मल लेयर, यानी अब बीच का गड्ढा सीलोम। सो दिस इज कॉल्ड सीलोमेट। ये मिजोडर्मल लेयर, ये मिजोडर्मल लेयर दोनों के बीच, तो दिस इज कॉल्ड सीलोम।
और दिस इज सिलोमेट। तो आज के में एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा टॉपिक है एनसीईआरटी का, बहुत लफड़ा होता है। डायग्राम देके क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम में तीनों ABCD करके दे देगा, आराम से तैयार कर। ये प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा। तो आज के बाद 6 फाइलम ट्रियोसिलोमेट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट, 6 फाइलम ट्रियोसिलोमेट। अच्छा ये स्टार्ट मेरे हिसाब से डन। ये डायग्राम देके बता, स्टार्ट। ये फाउंड इन कॉकरोच, फाउंड इन कॉकरोच। दिस वन एस्केरिस। डायग्राम देके मैं ऐसा कॉलम करे थे, और डायग्राम ये नहीं देखा ऐसे, ये वाला बीच में उठा के डाला था, ये वाला उधर पटका था ऐसे करके। फर्स्ट यहां से चालू किया था, दोबारा बोल। या एस्केरिस। ये दिस वन इज कॉल्ड द फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया। दिस वन इज कॉल्ड द अर्थवर्म, कॉकरोच, रैबिट। सिलोम के बेस में एनिमल 3, एसिलोमेट। बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी मिजोडम सलाइन नहीं है, बॉडी कैविटी मिजोडम सलाइन है। प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। डन। टॉपिक डाल सीलोम, टॉपिक डाल सीलोम। करे शुरू। लिखो सीलोम, लिख के टॉपिक लिखो। आई स्पेस बिटवीन गट एंड, आई स्पेस बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल, गट एंड बॉडी वॉल। I space between gut and body wall. Body wall is called body cavity. Is called body cavity. Body cavity. अगला star. If body cavity is lined by mesoderm layer, lined by mesoderm layer. If body cavity is lined by mesoderm layer, then called coelom. Then called coelom. Full stop. अगला स्टार। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। अगला स्टार। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। लिख के 3 में डिवाइड, लिख के 3 में डिवाइड। एक के नीचे ए सिलोमेट, एक के नीचे सूडो सिलोमेट, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट। एक के नीचे सिलोमेट, सिलोमेट, ए सिलोमेट के नीचे लिखो, ए सिलोमेट के नीचे। लिखो no body cavity, no body cavity but mesoderm present, no body cavity but mesoderm present। लिखा ना। एग्जाम्पल लिख नीचे, प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज। अगला लिख सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। लिख बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नो mesodermal layer, but not lined by mesodermal layer, not lined by mesodermal layer। They have mesodermal pouches, they have mesodermal pouches, pouches। एग्जाम्पल लिख एस्केल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज। अगला लिख, अब सिलोमेट के नीचे लिख, सिलोमेट के नीचे लिख, have body cavity and it is lined by, have body cavity and it is lined by mesodermal layers, mesodermal layers, mesodermal layer। एग्जाम्पल लिख एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। एग्जाम्पल लिख एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। डन। क्या हुआ साहब? नहीं बेटा, सही है। इधर आ, एक मिनट। ये स्टार्ट। ये बनाने का तो नहीं है, एनसीईआरटी से कर लेना है ना। ये स्टार्ट। इधर आ, एक चीज बताता हूं ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं इधर सुनना आप सब लोग। ये तो अट गया पूरा, अब सुनो इधर। अब सीलोम बनाने के तरीके हैं 2। ये बीच में मीजोडर्म है,
इस मिजोरम को चाकू से लेके बीच में से ऐसे काट दो बटर की तरह, इधर भी हो गया, और फिर यूं सेपरेट कर दो। तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिजोरम सीलोम बनी। मिजोरम थी, बीच में दरार आई, धरती पे ऐसे दरार आई, थोड़ी देर बाद अलग हो गई, तो जो गड्ढा बना वो बाय स्प्लिटिंग। यहां से काटना चालू कर, ये कट गई, बीच में दरार आई, ऊपर थोड़ा सा छोड़ दे, नीचे थोड़ा सा छोड़ दे, और फिर अलग कर दे यूं, तो जो कैविटी बनी वो सीलोम। ये देख, एग्री कर रहा है? दिस इज कॉल्ड शाइजोसिलोमेट। क्या नाम दे रहा आप ये भी बता दे। ऐसी सिलोम, ऐसे एनिमल क्या कहलाएंगे? शाइजोसिलोमेट। अब आगे बढ़, स्टार्ट। अब की बार, अगली बार मैं सुनना, ये यहां से इसको सेपरेट कर रहा हूं मैं, है ना? अब इधर देख, ये स्टार्ट, ये मिजोरम। अब मिजोरम कुछ भी नहीं फटेगी बीच में से। अब की बार मिजोरम से आउटग्रोथ निकली, निकलती जा रही है, और थोड़ी देर बाद ये सारी आउटग्रोथ जो है, आराम से देख, अबे यार देख इधर, तो दोबारा देख, ये स्टार्ट, ये मिजोरम, आराम से समझना, ये मिजोरम, और अब इस मिजोरम से आउटग्रोथ निकल रही है, और थोड़ी देर बाद ये आउटग्रोथ जो है वो अलग हो गई। तो नेक्स्ट केस में ये मिजोरम, ओके, और उसके बाहर भी एक लेयर बन गई आउटग्रोथ की, सारी आउटग्रोथ चिपक गई, तो बीच में जो गड्ढा बना वो सीलोम। यानी सीलोम बनने के दो तरीके, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिजोरम या बाय आउटग्रोथ ऑफ मिजोरम, एंड दिस इज कॉल्ड एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोमेट ये नाम रखा जाएगा। एक बार और बोलने दे, स्टार्ट। दोबारा बोलने का मन है, स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड शाइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। एक बार और, स्टार्ट। शाइजोसिलोमेट और ये दो वैरायटी हो गई, और स्टार्ट। ये देखो इधर, ये हमारे पास एक पॉइंट आया, तो शाइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट नाम से पुकारा जाएगा। अब शाइजोसिलोमेट वो होंगे जिसमें स्प्लिटिंग से बनेगी, और एंटेरोसिलोमेट वो हैं जिनमें आउटग्रोथ से बनेगी। 6 लोग टोटल ट्रियोसिलोमेट, 3 इधर डाल, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट। यानी कॉकरोच में सीलोम है, बट वो स्प्लिटिंग से बनी। तो सीलोमेट टॉपिक डाला हुआ है कि तेरे डाला हुआ है ना? उस सीलोमेट में एग्जाम्पल के नीचे यूं करके और यूं लिया पूरे नीचे तक, अब 2 में डिवाइड कर उसको, उस सीलोमेट वाले टॉपिक को। या अगली लाइन में तेरे को लग रहा है तो अगली में ले ले, सीलोमेट लिख के 2 में डिवाइड कर दे। एक के नीचे लिख शाइजोसिलोमेट, एक के नीचे लिख एंटेरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट के नीचे लिख, शाइजोसिलोमेट के नीचे लिख, सीलोम इज फॉर्म्ड बाय splitting of mesoderm. Coelom is formed by splitting of mesoderm. Enterocoelomate के नीचे लिख, coelom is formed by outgrowth of mesoderm. Coelom is formed by outgrowth of mesoderm. अब शाइजोसिलोमेट के नीचे लिख, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर एंटेरोसिलोमेट के नीचे लिख, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सीलोम नाम का टॉपिक पढ़ा है, पर बढ़िया तबीयत समय लगाया मैंने तो। मुझे पता है आज के बाद नहीं पढ़ाना मुझे, मेरी थ्योरी भी यही है, और आप भी ये थ्योरी रखो हमेशा। कोई टॉपिक पढ़ने बैठ जाओ तो उसको बोलिए आज के, अब इसको दोबारा नहीं, अरे बाद में फिर पढ़ लूंगा यार, जनवरी में, फिर दिसंबर में। भाई एक्सक्रीटरी तो एक्सक्रीटरी, नीट तक भी नहीं पढ़ू, जा सीधे यूं करूंगा और हो गया। ऐसे नहीं उसको फिर उतना ही समय 4 घंटे 5 घंटे लग रहे, एक बार दे दिया शॉर्ट नोट वहीं करने जो करने। ऐसे मेरा भी यही,
बस अब ये, अब सीलोम मैंने कहा लग गया यार, अरे यार आज का टाइम सीलोम है, ये सोचता रहूं भैया परमानेंट काम। डन, सीलोम डन। तो फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम एनेलिडा, फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम एनेलिडा, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन एनेलिडा, फर्स्ट टाइम मीजोडम, फर्स्ट टाइम मीजोडम, फर्स्ट टाइम ऑर्गन, आहा मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटियलमेंथी, यही तो तैयार करना है। ऐसे तो फर्स्ट टाइम एनस एस्केलमेंथिस, क्लियर। ये स्टार्ट, एक शब्द और सीलोम पढ़ लो एक बार कॉपी से, 1 मिनट लो, कॉपी में जो लिखा है उससे एनसीईआरटी भी पढ़वाता हूं। एक शब्द आता है सेगमेंटेशन, लास्ट चल रहा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको बताता हूं, सुनना है तक। एक वर्ड, एनिमल की बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नली डिवाइड हो जाए पीसीस में, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। या ये सेगमेंटेशन, अंदर बाहर दोनों, आर पार, अंदर बाहर से बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नली इंटरनली, इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ये स्टार्ट, एक बार बता, ये मेरी फिंगर दिख रही है 3 टुकड़ों में, सेगमेंटेशन है नहीं है? नहीं है, केवल बाहर है। ऐसा ये बात, इसलिए तू तो एक लाइन याद रख, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। दोबारा सुन, ये हर साल आएगा क्योंकि यहां बंदा डालेगा मोलस्का और टंग पे फ्लो है, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। ऐसे वो रेडियल सिमेट्री में गेम खेलेगा, सीलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटियलमेंथी, पहला ऑप्शन डालेगा, ये लगाया। इसलिए ध्यान, इस ध्यान एक बार ओवर, बॉडी में आज तक सारे एनिमल में ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में ट्रू सेगमेंटेशन। बोल हाँ या ना? एक लाइन बताना का मन कर रहा है, ध्यान से सुन। जब सेगमेंटेशन करते हैं ना, जब सेगमेंटेशन करते हैं तो उसके बाद एक जैसी स्ट्रक्चर बनती है, सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर, and repetition of similar structure is called metamerism। और यार नहीं आया समझ में? दोबारा बोल, एक बात कर, पहले तो क्या कर तू, अब सेगमेंटेशन कर दिया। अब अगर ठीक है अलग अलग मिले कोई बात नहीं, पर अगर एक जैसी चीज का रिपीटेशन दिखे, एक जैसी मिले तो मेटामेरिज्म, नहीं तो कोई बात नहीं, सेगमेंटेशन तो है ही। आया ना? फिर एक स्टेटमेंट दू, एवरी मेटामेरिज्म इज सेगमेंटेशन, every metamerism is, every segmentation is not metamerism, every coelom is body cavity, every body cavity is not coelom। शानदार, आया ना? पहले मेटामेरिज्म होगा, फिर सेगमेंटेशन होगा, पहले सेगमेंटेशन होगा, फिर चेक होगा, एक जैसी स्ट्रक्चर है तो रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जैसे एनेलिडा में सारे सेगमेंट एक जैसे दिखते हैं। तो आज के बाद तैयार, ये वर्ड क्लियर हुआ, स्टार्ट लगा दिस वर्ड, हाँ या ना? मेटामेरिज्म डन है ना? हाँ गलत नहीं, स्टार्ट एक बार और स्टार्ट। सुनो, ये नाम सुना कभी, मेटास्टेसिस? हाँ, मेटास्टेसिस cancer cell transport from other tissue is called benign tumor। benign बोला ना अभी कोई? malignant tumor, it is the feature most feared property of malignant tumor। हाँ, तो एक वर्ड होता है मेटामेरिज्म, एक वर्ड होता है डन, स्टार्ट फटाफट लिख। एक सुना कभी मेटामॉर्फोसिस? लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन, मेटामॉर्फोसिस,
ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरेज और कैंसर सेल का माइग्रेट होना, एक जैसे शब्द लाके दिए एक जगह। क्लियर? सो स्टार्ट। ये बना, लिख सेगमेंटेशन लिख। और स्टाला के पहली सिर्फ एक लाइन लिख ले, ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन, ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिडा, एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा प्लस कॉर्डेटा, एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा प्लस कॉर्डेटा। इधर आ जाओ, स्टार्ट करो, एक लाइन छोड़ के लिखो। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामेरेज, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामेरेज। अगला सर, चलिए साहब, मेरे हिसाब से रेडी है मामला। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामेरेज, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामेरेज। अगला सर, चलिए साहब, मेरे हिसाब से रेडी है मामला, है कि नहीं है? या याद हुआ? एक स्टेटमेंट करेगा और ऑल सीलोमेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। All coelomates are triploblastic. All triploblastics are true coelomate. ये है एनिमल किंगडम। क्लास में क्वेश्चन पूछना है एनिमल किंगडम, तेरे से बुलवाना है एनिमल किंगडम में, यहाँ नोट्स लिखाना थोड़ी एनिमल किंगडम, डायरेक्ट एग्जाम में देखे तो परेशान, दिमाग दौड़ा। सर क्या पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, फिर उसमें 3 कैटेगरी हुई, तो सर हर सीलोमेट तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पर हर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पर आयना दोबारा बोल, या रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट्री, इनकम्प्लीट आई जस्ट टू ट्राई, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, ट्रू सेगमेंटेशन एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, first time triusilom, Annelida, first time segmentation, Annelida, first time closed circulation, Annelida, first time pulsatile heart, knowledge बड़ा धड़कने वाला हार्ट, Annelida, Annelida को 4 आइटम पहली बार भगवान ने दिए। फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थी, फर्स्ट टाइम मीजोडम प्लेटिहेल्मिन्थी, फर्स्ट टाइम एनस एस्केल्मिन्थीस। वैसे तो क्लासिफिकेशन खत्म हुआ साहब, और पूरा याद किसी से ही पूछ लो। अब कोई भी फाइला में जैसे स्टार्ट, पहले एक काम करो जल्दी पढ़ लो, सेगमेंटेशन हो गया, एनसीईआरटी खोल, एनसीईआरटी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा के चेक कर, डबल एरो पढ़ लिया, पेज पलट के सिमेट्री बोल, पढ़ लिया, डबल एरो है नीचे, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, सच में? चल आगे बढ़, सीलोम, सीलोम की रीडिंग कर जल्दी कर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ के फ्री कर दो फटाफट यार। सीलोम पढ़ लो, पढ़ते डबल एरो लगा दो अगर मिल गई हो मेरी लाइन है तो। फिर सेगमेंटेशन पढ़ो। एनसीईआरटी में एक शब्द दे दिया नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड मिलती है, एक सॉलिड रॉड है, ये कॉर्डेटा में पढ़ेंगे हम, उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं, जिनमें नहीं मिलती नॉन कॉर्डेटा।
तो आज के बाद पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, ध्यान रखना, वो भी पढ़ लो। नोटोकॉर्ड, सॉलिड रॉड। एक शब्द सुना है कभी ब्लास्टोपोर? कहीं नहीं सुना होगा शायद। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज आती गैस्ट्रुला, और उस गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर ऐसे करके तीनों जर्मिनल लेयर बनती है, और तीनों जर्मिनल लेयर बनने के बाद एक कैविटी बनती है। कैविटी का नाम आर्केंटेरॉन होता है। आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो ये बताओ आप तो? आर्केंटेरॉन कैविटी। और आर्केंटेरॉन कैविटी किस में मिलती है? गैस्ट्रुला स्टेज में मिलती है। येलो स्टार्ट गैस्ट्रुला स्टेज, और इसके अंदर आर्केंटेरॉन कैविटी मिलती है स्टूडेंट, और आर्केंटेरॉन कैविटी छेद से बाहर खुलती है स्टूडेंट। ये रहा वो छेद, और छेद का नाम बोलो ब्लास्टोपोर। छेद का नाम है यार, आर्केंटेरॉन कैविटी के द्वारा बोला जाता है। बोल हाया ना, एक बार और कहने का मन है यार, ये ब्लास्टोपोर है और ब्लास्टोपोर छेद का नाम आर्केंटेरॉन कैविटी का। बोल आया ना, और स्टार्ट। अब सुनो, आर्केंटेरॉन कैविटी से बनती है एलिमेंट्री कैनाल, गट बनती है। स्टार्ट, गट गट। अब गट के तो दो छेद होते हैं, माउथ और एनस। तो ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बना होगा या एनस बना होगा, और एक छेद ब्लास्टोपोर से बनेगा तो दूसरा बाद में बनेगा इन्विजिनेशन से। यहां से एक बात निकाल के लाओ, माउथ और एनस कभी जिंदगी में एक साथ नहीं बनते। पहले वो छेद बनता है जो ब्लास्टोपोर से बना, उसके थोड़े समय बाद दूसरा छेद बनता है। स्टार्ट। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है तो ऐसे एनिमल को प्रोटोस्टॉम्स के नाम से बुलाया जाता है, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बनती है तो उनको ड्यूटेरोस्टॉम्स के नाम से बुलाया जाता है। एक बार और, प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटेरोस्टॉम। सुनो, माउथ और एनस दोनों आए थे एस्केलमेंथीज। पहली बार कहां आए थे? एस्केल। तो एस्केलमेंथीज से चालू करो। एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वो प्रोटोस्टॉम्स है, और इकानोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा वो ड्यूटेरोस्टॉम है। इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। यानी एक बात बताओ यार, हम लोग कॉर्डेटा है, हमारे में एनस बना है। यानी एक बात बहुत शानदार है, सुनना, हमारे में एनस फॉर्म बिफोर देन माउथ, जबकि माउथ इज एंटीरियर ओपनिंग, पर एनस पहले बनी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे में ड्यूटेरोस्टॉम्स ब्लास्टोपोर से एनस। ये डन। तो ये फ्यूचर एनसीईआरटी में नहीं दिया, एक्स्ट्रा मेरी तरफ से एक और क्लासिफिकेशन। स्टार्ट। लिखा फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर, फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। चलो स्टार्ट। दो में डिवाइड करो, प्रोटोस्टॉम्स, ड्यूटेरोस्टॉम्स, प्रोटोस्टॉम, ड्यूटेरोस्टॉम्स, और एक प्रोटोस्टॉम्स के नीचे लिखो ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ, ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ। एग्जाम्पल लिखो, एस्केलमेंथीज टू मोलस्का, एस्केलमेंथीज टू मोलस्का। ड्यूटेरोस्टॉम्स में लिखो ब्लास्टोपोर फॉर्म एनास, ब्लास्टोपोर फॉर्म एनास। एग्जाम्पल लिखो इकानोडर्मेटा, ब्लास्टोपोर, इकानोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकानोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। डन। वाह भाई, तैयार। वैसे सच बात बताऊं तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में भी माउथ तो होता है, एनस नहीं होती, माउथ तो होता है, और उसका माउथ भी ब्लास्टोपोर से बना है। नीचे चाहे तो कंफ्यूजन नहीं रहे तो लिख ले, प्लेटिहेल्मिन्थीज इज प्रोटोस्टॉम्स। प्रतीक के स्टार्ट हुआ मामला। मुझे तो बढ़िया लग रहा है यार, याद हुआ। अब मैं कोई भी क्वेश्चन बोल रहा हूं, अब सुनना इधर, एक बात बताओ, अब मैं इसका पढ़ाने का फायदा देखना, मेरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का इतना समय देखने का। स्टार्ट। इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग सीलेंट्रेटा फाइलम। सीलेंट्रेटा फाइलम अभी पढ़ाया नहीं है, फिर भी क्वेश्चन देख। रिगार्डिंग सीलेंट्रेटा फाइलम, टिश्यू लेवल, bilateral symmetry, diploblastic, diploblastic, mesoderm absent। जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये स्टार्ट, दिस वन इज कॉल्ड द, या स्टार्ट। अगला, या हाउ मेनी पॉइंट्स करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच। सेट करना, कौन सा फाइलम पढ़ाया नहीं, पर इतना तो नॉलेज ही है। पर स्टार्ट एक बार। अब देख इधर कितने जर्नल इंफॉर्मेशन, चाहे फाइलम आर्थ्रोपोडा खोल के बैठेगा ना एनसीईआरटी, तो कहेगा यार 3-4 लाइनें तो अभी बता दी। स्टार्ट। हाउ मेनी पॉइंट्स करेक्ट अबाउट कॉकरोच। स्टार्ट। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
Radial symmetry. Bilateral symmetry. Cockroach is segmented. Show metamerism. Show metamerism. मजा आ जाए. Cockroach में close circulation. Open circulation. क्या कर रहा है? Open. Have large blood sinus. Open circulation. क्या बात है? Segmented. गजब. Cockroach is true coelomet. है? Bilateral symmetry. Coelomet. Complete digestive tract. Mouth and anus present. Mouth form before the anus. पहले बार में मत घबरा, बहुत आएंगे ऐसे, पर कर तो रहा है तो कोई बहुत बढ़िया. कॉकरोच के रिगार्डिंग स्टेटमेंट. ऑर्गन सिस्टम लेवल. ट्रिप्लोब्लास्टिक. बाइलेटरल सिमेट्री. सीलोमेट. ओपन सर्कुलेशन. माउथ फॉर्म बिफोर द एनस. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सेगमेंटेड. यह शानदार. एक एक लाइन. यह स्टार्ट. कुछ भी पूछ लो आज किसी भी एनिमल के बारे में. यह स्टार्ट. कोई भी एनिमल. यह हाउ मेनी पॉइंट्स करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग एनेलिडा. एनेलिडा सपोर्ट कर. एनेलिडा में स्टार्ट. क्लोज सर्कुलेशन. सेगमेंटेड. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ट्यूब विद इन ट्यूब. प्रोटोस्टोम्स. सीलोमेट. ऑर्गन सिस्टम लेवल. ट्रिप्लोब्लास्टिक. शो मेटामेरिज्म. अरे यार बिना फाइलम पढ़ा देख ले तू फायदा. बिना फाइलम पढ़ा कोई भी एनिमल दे दो कुछ भी तैयार. बोल आया ना. स्टार्ट. 1 मिनट सुनना. ये स्टार्ट. दिस वन. फाइंड आउट द एनिमल इज सीलोमेट. 1 मिनट. ये स्टार्ट. ऑप्शन में यहां लिख रहा हूं और आप गलत मत करना. स्टार्ट. 1 मिनट. एनेलिडा. ठीक है. उसके बाद आर्थ्रोपोडा. मोलस्का और कॉर्डेटा. स्टार्ट. सीलोमेट है. ध्यान से सुनना. सीलोमेट. प्रोटोस्टॉम्स. अनसेगमेंटेड. पहले शब्द से मैच कर. सीलोमेट चारों हैं. प्रोटोस्टॉम्स में तो फिर ये नहीं होगा तो ये कट गया. ये दोनों सेगमेंटेड. नहीं आया समझ. स्टार्ट. एक और कर. स्टार्ट कर. बताता जाए. स्टार्ट. एक ऑप्शन है स्टारफिश. आराम से. एक है अर्थवर्म. फ्रॉग. पायला. स्टार्ट. अबे क्वेश्चन बोलने दे. पायला पे लपड़ पड़ेगी गाल पे भी. क्वेश्चन तो बोला नहीं. पायला. स्टार्ट. हाँ एक बार और शुरू करें. क्वेश्चन. स्टार्ट. फाइंड आउट द एनिमल इज अ सीलोमेट. सेगमेंटेड. ड्यूटेरोस्टॉम्स. तुम पेपर में ही ऐसे बिगड़ जाते हो. बाकी हो तो इंटेलिजेंट. फाइंड आउट द एनिमल. सीलोमेट. सेगमेंटेड. ड्यूटेरोस्टॉम. फ्रॉग. आया ना. शानदार. यही रहने दे. अनसेगमेंटेड कर. पायला. गलत. स्टारफिश. मैं अपना पहले वाला स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं. तुम क्लास में भी वही हो. सो स्टार्ट. समझ में आया नहीं आया तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया. आशा करता हूं समझ में आया पूरा. क्वेश्चन हो रहे हैं देख ले. 1-2 लिखते हैं. 1-2 क्वेश्चन लिख. क्वेश्चन. स्टार्ट. आके लिख. सीलोमेट कॉमा. सीलोमेट कॉमा. अनसेगमेंटेड. comma, protostomes. Coelomet, unsegmented, protostome. Animal is option starfish.
सेकंड फ्रॉग, स्टारफिश, फ्रॉग, पाइला, अर्थवर्म। पक्का? या किसी ने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रट लिया हो? पाइला? चल भाई लगा इसका आंसर, डन कर। एक दो बॉक्स में बंद करने वाली लाइन लिख फटाफट, एक लाइन छोड़ के। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। अरे ऑनलाइन में समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फर्स्ट टाइम, रेस्पॉन्स दो, क्लियर हुआ तो। फर्स्ट टाइम ट्रू सिलॉम प्लस ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सिलॉम प्लस ट्रू सेगमेंटेशन प्लस क्लोज सर्कुलेशन प्लस पल्सेटाइल हार्ट ट्रू सिलॉम प्लस ट्रू सेगमेंटेशन प्लस close circulation plus pulsatile heart appeared in Annelida. Done. कुछ तो बोल दो। क्लियर? तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। मैं आपको मुश्किल से 1 मिनट और दे रहा हूं, कॉपी फिर पढ़ लो कहीं से भी, जितनी बार उतना फायदा। जल्दी ले लो, फिर अपन फाइलम चालू करेंगे एक एक। पहले बताओ एनसीईआरटी यहां तक रेडी है? स्टार्ट। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो हो जाए, जल्दी करो। है क्या है आज? है क्विज है? कितने बजे? बस तो ठीक है, अभी खत्म करते हैं, 1:10 पे फ्री, 5 मिनट बचे हैं अभी। सुनो, पॉरीफेरा पहला फालम क्या है? और पॉरीफेरा कॉमनली नॉन एज द स्पॉन्जिस, क्या नाम देगा? बहुत आराम से सुना, इसके मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो मैराइन होते हैं, बट कुछ मेंबर इसके फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। एक बात क्लियर, अब जो बातें तुझे पता हो बता देगा तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। एक बार और बता, क्या बोलता? मल्टी सेलुलर एनिमल, यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, दिल खुश कर। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर लेवल, कह दे एसिमेट्रिकल। अब तो मदद करना हर फाइलम में यार, प्लीज। पढ़ा दिया था इतनी मेहनत करके, 1.5-2 लेक्चर लगा बेसिस, मैंने तो आधे लेक्चर पढ़ा के फ्री करते हैं नोट्स। एक बार और बोल, क्या बोलता है? सेलुलर लेवल, मल्टी सेलुलर एनिमल, टिश्यू प्रेजेंट, नॉट टिश्यू, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। शानदार, समझ में आ रहा है? बॉडी को, इन द बॉडी, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, ये इसकी बॉडी, पूरी बॉडी पे छेद, पोरस, सो कॉल्ड द, बॉडी पे पूरी छोटे छोटे छेद जिससे पानी अंदर घुसता है, सो पोरस बॉडी। छेद का नाम ऑस्टिया, ऑस्टिया। एपेक्स पे एक बड़ा छेद होता है जिससे पानी बाहर निकला, ऑस्क्यूलम। ये इसके बारे में कुछ बात है, एक बार और बता। मल्टी सेलुलर एनिमल, सेलुलर लेवल, एसिमेट्रिकल, दिल खुश कर, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। आया ना? फाइलम पॉरीफेरा, पहला स्टार लगा या ब्रैकेट में लिख, नॉन एज स्पॉन्जिस, नॉन एज स्पॉन्जिस, नॉन एज स्पॉन्जिस। अगला स्टार। अब लिखना चालू करो, मोस्टली मैराइन, सम फ्रेश वाटर, mostly marine and some fresh water, some are fresh water. अगला स्टार लिख, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर कॉमा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एनिमल्स, मल्टी सेलुलर कॉमा प्रिमिटिव एनिमल्स, मल्टी सेलुलर प्रिमिटिव एनिमल्स। अगला स्टार। नेक्स्ट, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंट्रासेलुलर डाइजेशन
इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगला, मोस्ट ऑफ देम एसिमेट्रिकल, मोस्ट ऑफ देम एसिमेट्रिकल। अगला, एसिमेट्रिकल, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम यानी कुछ में सिमेट्री है, ध्यान रखना। यानी स्टेटमेंट बोल, ऑल स्पंजेस आर मैराइन। गिनता जा, 2015 ऑल इंडिया पीएमटी स्टेटमेंट आया, ऑल स्पंजेस आर मैराइन, ऑल स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल। गलत लिखना है कुछ को, इसलिए मोस्ट ऑफ देम। अगला लिख, क्या लिखा? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अगला लिख, ऑन बॉडी मैनी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट, on body many small pores present called ostia, through which water enter into body. On body many pores present called ostia, through which water enter into body, through which water enter into body. Enter into body. अगला स्टार, at apex large pore, at apex large pore present called osculum, ब्रैकेट में लिखा है एक्स करंट ओपनिंग, एक्स करंट ओपनिंग, एक्स करंट ओपनिंग। डन। चलिए साहब, फिर नेक्स्ट क्लास में आप कह रहे हो तो ठीक है। ओके, थैंक यू।